हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आ गया। क्या लेकर? धमाकेदार रिजल्ट्स लेकर। पेस जिसने अभी तक 231 ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं सीए सीएस में और ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है सीए फाउंडेशन में, उसमें एक बार फिर दिसंबर 22 अटेम्प्ट के सारे मेजॉरिटी टॉपर सब सारे तारे जमीन पर यहीं पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बच्चों एक एक करके बात करते हैं, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, कैसे इन्होंने सारी चीजें अपनी प्लान करी, क्या गलतियां थी जो नहीं करना है, ये सारी चीजों के साथ में विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास एक लिस्ट मैं जरूर तेजी से पढ़ना चाहूंगा। वी आर टॉपर्स, हमारे टॉपर्स, वी प्राउड टीचर्स हैव आर प्राउड स्टूडेंट्स एज फॉलोज: इशिता काबरा 351 आउट ऑफ 400, त्रियांशी मंगल 337, प्राची जैन 334, काव्या बंसाली 327, अतिशी जैन 325, सुजल रॉय 325, रविशा जैन 318, अनन्या श्रीवास्तव 316, डिम्पल अग्रवाल 315, ईशा संचेती 315, तनीषा प्रजापति 314, वृंदा मोदी 313, प्रगति शर्मा 312, अर्पण जैन 311, आर्यन जैन 311, मानस चौधरी 310, अनिकेत जैन 308, आर्यन पाटीदार 308, हिमांशु डांगी 305, प्राची जनवानी 305, अनूप इंदुजा 305, सुहानी राठौर 304, हर्षिता पांडे 303, परिधि कोठारी 302, सौम्या जैन 302, प्राची अग्रवाल 301, हुनर 300 एंड उदिति एरन 300। हाँ, थक गया और अभी भी काउंटिंग चल रही है। ये 300 वाले स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, हम आपको इनसे बात कराने जा रहे हैं। पेपर 1 की बात करेंगे दोस्तों। और बच्चों को ये बताओ, तुमने पेपर 1 अकाउंट्स में कैसे तैयारी करी, क्या टिप्स हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हम शुरू करते हैं, सामने जो हमारे ऑफलाइन है प्लस जो ऑनलाइन बच्चे, उनके साथ हम बात करेंगे। 4 राउंड्स खेलेंगे। पहला राउंड पेपर 1 अकाउंट, दूसरा राउंड पेपर नंबर 2 लॉ, तीसरा राउंड पेपर नंबर 3 क्यूए और चौथा राउंड पेपर नंबर 4 दैट इज इकोनॉमिक्स। हियर वी गो। यस ओनर, रैपिड फायर है दोस्तों, एकदम चाजा बजाओ पावर के साथ। यस ओनर। सर अकाउंट्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है और 11th-12th के अकाउंट्स ऐसा नहीं कि आपको आए नहीं तो हो नहीं सकता है। 11th-12th के अलावा आपने पीसीएम भी लिया तो भी हो सकता है अकाउंट्स। मनोज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पेस। ये पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है, दर्शकों को बता दिया जाए, ये इम्प्रॉम्प्चू नॉन स्क्रिप्टेड इंटरव्यू चल रहा है। स्क्रीन की तरफ देख के बोलेंगे। यस, अपना नाम, टोटल स्कोर एंड अकाउंट के बारे में आपको जो बोलना है। सर मैं तो यही बोलूंगी कि मेरा मनोज नाम सर। आपका क्या है? रवीशा जैन एंड 318 मेरा स्कोर था। अकाउंट्स में तो मैं यही बोलूँगी कि मनोज सर रोज़ होमवर्क सेंड करते हैं, वो तो आपको डेली करना ही करना है। एंड उसके अलावा मॉड्यूल से एंड मनोज सर की जो बुक है उससे रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। यस बच्चा, नाम, स्कोर और अकाउंट के बारे में। प्राची है 334। अकाउंट्स में बेसिकली आपको क्वेश्चन एक एक लाइन बहुत ढंग से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन बदल सकता है। ये सर पर्टिकुलरली मैंने जो पेपर में एक्चुअली गलती की, मैंने नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन नहीं किया, तो वो मेरा मिस आउट हुआ। इसलिए मेरे को लगा अकाउंट्स में थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा करना है। अब जो 90 के ऊपर के स्कोर अकाउंट वाले वो भी बताइएगा। एनीवन अबव 90? ठीक है, प्राची 90 ऊपर कुछ अकाउंट। ओके, प्राची आगे बताएंगी लॉ के बारे में विद स्कोर ऑफ 74। यस त्रियांशी। त्रियांशी के बारे में मैं इसलिए माइक लेके बीच में बोल रहा हूँ। शी स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी इन सीबीएसई 12। नहीं, मैथमेटिक्स 100 आउट ऑफ 100 एंड बोथ। ओ, मेरे मुंह से निकली हुई बात सत्य हो जाती है दोस्तों। तो अकाउंट में भी 100 में से 100 और मैथ्स में भी 100 में से 100 त्रियांशी मंगल के थे। लेट्स हियर अकाउंट्स में सीए फाउंडेशन में और टोटल स्कोर और क्या पढ़ा बेटा अकाउंट्स में? सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में 92 आए वेरी गुड। और टोटल स्कोर है 337। 337, वेरी गुड बेटा। अकाउंट्स में रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, होमवर्क डेली करना है और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रखना है, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसा सुना है कि पेपर मॉड्यूल से ही आता है। हाँ, अच्छे से मॉड्यूल अच्छे से कर लिया तो काम हो गया है ना। मतलब मॉड्यूल लगा डाला तो लाइफ झिंगा लगा, मॉड्यूल लगा डाला तो लाइफ झिंगा लगा। यस बेटा। सर काव्या बंसाली है, आई स्कोर 327। माइक मत में। यस सर। सर बेसिकली
को जबरन करना है और कंसेप्ट कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि जो हम छोड़ देंगे वो आ चुका था एक बार, जैसे शेयर कैपिटल और आरटीपी और एमटीपी सब एक बार करनी चाहिए, क्योंकि रिपीट होते हैं पैटर्न के क्वेश्चन। आरटीपी और एमटीपी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। यस So, hi everyone, I am Anoop Hinduja with a score of 305 here. And एक टिप जो मैं सबको अकाउंट्स में दूंगा इस जो भी मेरे फ्रेंड्स ने बोला वो तो सब करना ही है। उसके अलावा जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो हर क्वेश्चन में सर हम नए स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं और उसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तब रखना होता है लेकिन एंड मोमेंट पे रिवाइज करना मुश्किल होता है। तो दिस इज़ अ थिंग विच आई फॉलोड एंड मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे। तो आई वुड लाइक टू शेयर इट विद एवरीबडी कि हर क्वेश्चन के नीचे जैसे हम मैथ्स में बादल बनाते हैं वैसे ही बादल या फिर कुछ हैश टैग बना के आप वो स्पेशल पॉइंट और उसका ट्रीटमेंट लिख सकते हैं। तो एंड मोमेंट पे जब हम कॉपी पलटते हैं तो हमारी नज़रों के सामने से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जानी होती है, तो वो जो गलतियाँ होती है सिली मिस्टेक्स, और मेन सिली मिस्टेक्स होना तो अपने हाथ में नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक अगर अपने से होती है तो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन आवर एबिलिटी। तो कंसेप्चुअल मिस्टेक अवॉइड करने के लिए दैट कैन बी अ टिप विच विल हेल्प एवरीबडी। फाइन। आर्यन, आपका स्कोर और कुछ स्पेशल बात अकाउंट के बारे में जो आप बताना चाहें। My score is 308 308, ओके। in module हाँ, and every question of previous year question करना ही करना है, पुराने पेपर के क्वेश्चन करना ही करना है। 6 previous year 6-7 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। time management टाइम मैनेजमेंट भी होना जरूरी, मतलब पेपर लिख लिख के जाना। टेस्ट बहुत जरूरी है बच्चों, टेस्ट बहुत जरूरी है। आरटीपी 7 मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए थे, 4 पेपर 7 मॉक टेस्ट 28 पेपर्स आपने दिए थे, वो थे बेनिफिशियल। इसके अलावा जो क्वार्टर टेस्ट होते हैं वो बेनिफिशियल थे। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा बीच में मार्केटिंग भी होनी चाहिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देन वी हैव आवर ऑनलाइन टीम ऑफ पीपल। यस बच्चों, अपना नाम और एक बार आपका स्कोर एंड फाइनल टिप। Yes, Himanshu. My overall score is 305 and in accounts I scored 89. सर अकाउंट्स में मैं यही बोलूंगी कि बस प्रैक्टिस कर लो, मॉड्यूल करो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना, उससे बहुत आता है। बहुत आता है, ठीक है, वेरी गुड। अनन्या, यस बच्चा। Myself Ananya with an overall score of 316. वेरी गुड। सर मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के साथ साथ हर एक क्वेश्चन को फॉर्मेट के साथ करना चाहिए, क्योंकि उससे अपन को अपना टाइम पता चलता है कि एक्चुअल में कितना लग रहा है, क्योंकि मोस्टली लोग रफली करते हैं और पेपर बिगड़ जाता है। ओके, यस इशिता, our star performer, 351 score, a large round of applause. Ishita ने तालियां बजाई। We were very sure Ishita would make us proud. Yes Ishita, total Hello score everyone. 351। परिचय मैं देना चाहूंगा, my proud student Ishita Kabra score 351। Yes Ishita, अकाउंट्स में क्या बच्चा? सर अकाउंट्स में मेरा स्कोर 92 था एंड फॉर अकाउंट्स Fabulous. आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस इज अ मस्ट। क्लास में जब हम बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम घर जाके इस पे 2x पे देख लेते हैं, सर इतना धीरे धीरे करा रहे हैं, बट दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब वो क्वेश्चन कराते हैं सर क्लास में तो वो हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाता है, और जब हम पेपर देने बैठते हैं तो सडनली वो क्लिक करके चीज कि सर ने क्लास में बताया था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड द क्लासेस, इट इज अ मस्ट। Okay, that's एंड perfect. होमवर्क तो रोज करना ही है, Okay. लाइक अगर उसको स्किप कर दिया तो इतना बैकलॉग क्रिएट हो जाता है जो कभी कवर अप ही नहीं। मतलब मैं सीए इंटर के जो पास आउट्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनके साथ बैठ रहा था, इंटरव्यू लिया, यूट्यूब पे डला हुआ। उन्होंने एक फार्मूला दिया बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग भी इत्तेफाक रखोगे, DCRM फार्मूला। डी से डिसिप्लिन, सी से कंसिस्टेंसी, आर से रिवीजन और एम से मॉक टेस्ट। क्या फाउंडेशन पे भी DCRM फार्मूला लगता है? डिसिप्लिन जरूरी है, कंसिस्टेंसी है, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स का होना जरूरी। मतलब ये यूनिवर्सल फार्मूला बन गया अपने सीए लाइन के लिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। यस Myself Atishi Jain. I scored aggregate of 325 marks and I scored 93 marks in accountancy. For accountancy, what I particularly follow is that mean time में आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर सॉल्व करना चाहिए। एंड जो भी किसी क्वेश्चन में आपको न्यू ट्रांजैक्शन लगता है, दैट विल बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मुझे जो भी नया कॉन्सेप्ट लगता था या नया ट्रांजैक्शन लगता था, तो आई यूज्ड टू डबल टिक दैट।
सो दैट जो भी एग्जाम के एक दिन पहले या 2 दिन पहले का टाइम हो, दैट विल बी, मैं एक बार उसको देख लूँ, सी थ्रू कर लूँ, सो दैट दैट विल बी फ्रेश इन माय माइंड और वो काफ़ी बेनिफिशियल लगा। तो ये सबको फॉलो करना चाहिए। एंड होमवर्क इज़ नेसेसरी, डेली होमवर्क करना एंड डेली प्रैक्टिस करना इज़ अ मस्ट फॉर स्कोरिंग गुड। Okay. Then we have Dimple. Yes, Dimple. Sir, my name is Dimple Agrawal and I scored aggregate of 315 marks and I scored in accounts 90 marks. Very good. Dimple, कोई स्पेशल बात जो सब लोगों ने बोल दी है उससे कुछ अलग, मतलब हम जानना चाहेंगे बेटा बच्चों को या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको यूएसपी मिलना चाहिए, क्या कुछ आपको लगता है ये 90 का स्कोर के पीछे का रीजन? यस सर, प्रैक्टिस तो मस्ट है, होमवर्क मस्ट है, बट उसके साथ साथ हमें प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है। फॉर्मेट्स वगैरह सब जिस टाइप से सर ने बताया उस टाइप से ही हमें बनाना है। ओके बेटा। देन वी हैव उदिति। यस बेटा, उदिति योर स्कोर 300. I have an aggregate of 300. फाइन। And so I believe कि जो लास्ट में जो टेस्ट सीरीज हुई थी 1 Mock test December to series. 7 December, that was the like grateful help, like it was the must for Yes. everyone I guess, क्योंकि उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया था ना एग्जाम में बैठने का, इट वाज लाइक अप टू द मार्क, लाइक उस लाइक इट वाज लाइक कि ऐसे ही पेपर में क्या है हो जाएगा, लाइक बहुत Yes, अच्छा बच्चों। कॉन्फिडेंस था उसमें। आपने जो टेस्ट सीरीज दी थी लाइक 1 दिसंबर से 7 दिसंबर मैं वाली, एक बार बताना चाहूंगा 7 मॉक टेस्ट सीरीज थी, 4 पेपर थे एंड देयर वर 28 पेपर्स इन टोटल। सब बच्चों ने मुझे बोला है सर उससे बहुत फायदा हुआ। सभी बच्चे जो ये देख रहे हैं वीडियो, मेक श्योर दैट बेटा आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, दैट इज द की टू सक्सेस। बहुत अच्छे, थैंक यू उदिति। हम आगे बढ़ते हैं, अब लेट्स टेक द सेकेंड राउंड, पेपर नंबर 2, दैट इज लॉ। ड्रेडफुल पेपर ना बाबा, इस बार बहुत लॉ के अंदर कम मार्क्स दिए ना। वी हैव प्राची विद अस विद 74। लॉ के बारे में क्या जानना है, क्विक राउंड लेंगे, कोई बता दे तो उसके अलावा कुछ पॉइंट हो तो जरूर बताइएगा, सो दैट वी कैन सेव अप ऑन द टाइम। यस हुनर। सर लॉ में वी हैव टू अंडरलाइन द मेन पॉइंट, सो इट्स सो नेसेसरी दैट if we don't do that we won't get marks, and if we underline it with pencil then it won't come in the scanner. So if they scan the answers the underlined things won't come. So black pen, we should use everything in black pen. ओह, ये नई चीज है, ब्लैक पेन को यूज करेंगे अंडरलाइन करने के लिए, सो दैट इट गेट्स हाइलाइटेड, प्रेजेंटेटिव। बहुत अच्छे, और बताइएगा बेटा, लॉ बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर इस बार काफी कैची चलाई गई है, नंबर्स कम करे हैं, बच्चों को फेल करा है, और ये ऑल टॉपर्स है 300 प्लस। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हम जानेंगे लॉ में और क्या करना चाहिए। यस, आई वुड से राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी, लाइक रोज़ कम से कम एक आंसर तो मिनिमम लिखना ही लिखना है, उससे प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। एंड जो लास्ट में मॉक टेस्ट सीरीज़ हुई थी, एंड लॉ के तो 10 मॉक टेस्ट दिए थे सर। यस सर, तो वो बहुत हेल्पफुल था, एंड उससे पेपर भी टाइम के पहले लाइक कंप्लीट हो रहा था, हमारा टाइम बच रहा था लॉ में, सो इट वाज रियली हेल्पफुल। एंड बाकी ये है कि सेक्शंस एंड केस लॉज याद हो सकें तो वो बहुत बेटर है, क्योंकि प्रेजेंटेबल और अच्छा लगेगा आंसर। और लैंग्वेज कुछ भी चलती है कि हमको मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, ये बहुत डाउट रहता है बच्चों को इस क्वेश्चन में। कीवर्ड्स लिखना इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ लैंग्वेज लिखना। आप थोड़ा बहुत उसको अपनी लैंग्वेज में प्ले कर सकते हो, गिवन दैट आपका लैंग्वेज ऑलरेडी अच्छा हो। इफ यू आर नॉट एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस, यू कैन नॉट स्पीक करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश, तो फिर गड़बड़ है ना। पर इफ यू कैन डू दैट, यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर्स विद द कीवर्ड्स ऑफ मॉड्यूल। यस प्राची। सर बेसिकली पहले माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा, पहले से 1-2 महीने पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश से शुरू करना है या लॉ से। मतलब आपको आपका मोरल किससे बढ़ रहा है, बेसिकली ये डिसाइड करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में भी लोग बोलते हैं इंग्लिश इज़ ईजी, बट समटाइम्स फॉर सम पीपल इट मे बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो कैब है। सिनोनिम एंटोनिम इस बार में थोड़े टिपिकल है ना, एकदम हलवा टाइप नहीं रहता है पेपर, है ना। सब वकैब से हो सकता है किसी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, तो उसको लॉ से फिर शुरू करना चाहिए। पर्टिकुलरली मैंने लॉ से ही शुरू किया था इसी। And you scored 74 out of 100 and you attempted the whole 100 papers. सभी लोगों ने पूरा 100 का पेपर करा है भाई, ये याद रखना। हाँ बेटा, नारा नारा क्या नारा बनवाया था, बोलिए। कुछ भी हो जाए पेपर पूरा करना है। ओह, चाहे कुछ भी हो जाए पेपर पूरा करके आना है। यस सर, जब भी राइटिंग प्रैक्टिस करें तो हमें टाइमर लगा के पढ़ें, ओके, ताकि उसका टाइम हम कम कर सकें जितना करना है, ताकि टाइम पे पूरा
हैंडराइटिंग भी संभालनी पड़ती है शुरू में, बस पढ़ने में आ जाए, डिजिटल होनी चाहिए। बहुत अच्छे, यस। इंग्लिश की प्रैक्टिस पहले से करना चाहिए स्टार्टिंग, तो हमने नहीं करी। अगर हम इंग्लिश पे भी फोकस करते तो हमारे इंग्लिश मार्क्स, क्योंकि लॉ में तो आ जाते हैं मार्क्स, इंग्लिश में करते हैं लोग, इंग्लिश में फोकस नहीं करते ज्यादा, जो मैंने भी नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड, इंग्लिश तो आती है, ये बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे, इंग्लिश तो आती है। सर लॉ में बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आंसर्स जो हम लिख रहे हैं हमें कुछ नए वर्ड्स यूज करने चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स तो डालने ही है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो आंसर्स चेक कराने चाहिए। क्योंकि जब तक हम शुरू में लिखते थे हमें लगता था हम बहुत अच्छा लिखते हैं, बट जब तक हम वो उसके पीछे क्रिटिकल एस्पेक्ट नहीं जानेंगे वो आंसर में क्या गलती है, तब तक वो पॉइंट क्लियर नहीं होता है कि हमें कैसे आना है। फाइन फाइन सर, रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस और हर क्वेश्चन जो सर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको विदिन टाइम जो सर ने बताया है। मेरे ख्याल से बच्चों 2-3 हमको एडवाइस और मिले हैं, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा बच्चा दे। अब यू पीपल बीइंग टॉपर्स, आपने बहुत सिंसियरली दिए होंगे, कुछ लोग नहीं देते हैं टेस्ट, तो वो दूसरा कॉपी जब चेक हो जाए, पहले तो कॉपी टाइमिंगली चेक होके मिले, और दूसरा उसमें जो गलतियां पॉइंट आउट की उसको हम इम्प्रूव करें, है ना। ये सब मुझे समझ में आ रहा है, और पूरा पेपर 100 हम करें। यस, हम हरिडली आते हैं, हिमांशु, प्राची, अनन्या, इशिता, देन अतिशी, डिम्पल एंड उदिति। बोले बेटा, लॉ में आपको जो ठीक लगता है आप बताएं। सर लॉ के सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश पर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। सर सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे इंग्लिश में कटे मुझे लगता है। मेरा लॉ का पेपर हो गया था 1 आवर 40 मिनट्स में, पर इंग्लिश ही नहीं हो पाया मेरा 1 घंटे 20 मिनट में सर पूरा। इंग्लिश पे टाइम डालना पड़ेगा। ओके, यस प्राची, वन फाइनल टिप इन लॉ बच्चा। सर लॉ में सबसे पहले तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन जितनी ज़्यादा कर पाओ आप। एंड मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी कि जैसे आप सर से डेली आंसर चेक कराते हो, अगर सर कोई मिस्टेक निकाल रहे हैं तो उसे ऑन द स्पॉट आंसर के नीचे लिख दो, सो दैट व्हेन यू रिवाइज तो आप वो रिपीट नहीं करोगे एग्जाम में। यस अनन्या। सर पेपर लिखते टाइम अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा आता है तो उसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि पेपर फिर छूट जाता है, क्योंकि मेरे साथ वही हुआ, मेरा पेपर छूट गया था लॉ का। ओके, और इंग्लिश पे भी ध्यान देना चाहिए। यस इशिता। सो बेसिकली एग्जामिनर को शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स चाहिए होते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में कितना भी लिख लें, बट देयर आर सम फ्रेजेस जो लॉ के होते हैं, वो हम लिख देते हैं तो वो एक टाइप से इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड सेकेंडली हमें डे 1 से ही सर जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं वो लिखना चालू कर देने चाहिए, क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग आते आते मेंटेन हो जाएगी तब तक, मतलब लेजिबल हैंड राइटिंग हो जाएगी जब तक एग्जाम आएंगे। और साथ में आंसर्स के साथ ऊपर टाइम लिमिट भी लिख दो, जितने टाइम में आपने वो आंसर लिखा है। वेरी गुड पॉइंट, और टाइम लिमिट भी लिख दो कि कितनी देर में आपने वो आंसर लिखा है। और सर से चेक करवाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक उसका रिव्यू नहीं होगा तो हमें कैसे पता कि हमने क्या छोड़ दिया, क्या मिस आउट किया। सर से आंसर चेक कराते रहे। यस अतिशी, बोले बेटा। सर आई थिंक लॉ में प्रेजेंटेशन एंड स्पीड की फैक्टर्स है, तो हमको स्टार्टिंग से इन दोनों चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हम जैसा मेन एग्जाम में अपने आंसर प्रेजेंट करने वाले हैं, वैसे हमें स्टार्टिंग से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलरली। एंड टेस्ट आर अ मस्ट, जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे हमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन होगा और हमारी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। परफेक्ट। डिम्पल। सर लॉ में बस हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, आरटीपी एमटीपी तो मस्ट है सॉल्व करना, और राइटिंग प्रैक्टिस। एंड देन उदिति, व्हाट डू यू हैव टू से? सर लॉ के साथ साथ इंग्लिश में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूजुअली सब उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, एंड फिर ऐसा होता है कि लॉ का पेपर हो जाता है, लॉ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं बट इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं। सो दोनों को बैलेंस करना चाहिए। एंड सर स्पीड तो मेंटेन करनी होती है, क्योंकि सौरभ सर की लिटरली एक टैगलाइन थी, पेपर नहीं छूटना चाहिए, भले आता हो या ना आता हो, पेपर छोड़ के मत आना। क्योंकि ऐसा होता है कि आप कुछ लिख थोड़ा बहुत भी उससे रेलेवेंट लिख के आ जाते हो तो आपको चेकर मार्क्स दे देता है। ओके, मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों, अपने सीए लाइन के अंदर एक लाइन चलती है, इट इज़ बेटर टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस इन एन एवरेज फॉर्म रादर देन अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चंस परफेक्टली। 5 परफेक्ट आंसर लिखने की जगह 6 एवरेज आंसर लिखो, यू विल गेट मोर स्कोर। हरिडली आगे बढ़ते हैं पेपर नंबर 3 के साथ में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेरे सब्जेक्ट का पेपर शुरू करते हैं। यस ओनर,
सर मैं नॉन मैथ स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद नॉन मैथ्स हूँ और मैंने प्रेरक सर से पढ़ा है। प्रेरक सर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे आपको बेसिक लेवल, नॉन मैथ स्टूडेंट को भी बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं। और मैं बोलना चाहूँगी कि बेसिक लेवल ये नहीं कि आप 10th तक अच्छे से मैथ्स पढ़े हो, आपको इतनी हेल्प मिलेगी कंसेप्ट्स में कि आपको लगेगा कि ये मैथ्स कुछ भी नहीं है, बस 2 चैप्टर्स ऐसे, उसके लिए तो टीचर्स है ही। 2 चैप्टर्स कौन से? डिफरेंशियल कैलकुलस और अच्छा, इंटीग्रल, बाकी ठीक है। सब 10th का कंसेप्ट। बाकी सब 10th का। यस, आपका स्कोर बेटा? मैथ हाँ 65। ओ ठीक है, आप बोले बेटा। सब क्यूए में तो यही है कि प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की करनी है। पास जो स्कैनर है उसमें तो क्वेश्चन सारे एक से एक मिल ही जाते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में इतना लेवल नहीं रहता है कुछ कुछ चैप्टर्स में, तो प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। एंड उसके अलावा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है। सर मैथ्स में 84। नॉन मैथ्स था रविशा? नहीं सर मैथ्स। यस प्राची? सो बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड वालों को डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में एडवांटेज होता है नॉन मैथ्स के कंपैरेटिवली। एंड बेसिकली ट्रेडिशनल मैथ्स वाले जनरली ट्रेडिशनल पे जाते हैं कि ट्रेडिशनल सॉल्व कर रही, ट्रेडिशनल आना चाहिए, दैट्स गुड, बट ट्रिक्स से टाइम बहुत बचता है। बेसिकली पेपर ना छूटे इसलिए ट्रिक्स अपनानी चाहिए। Calculators के shortcuts and all that, you mean to say. Yes, Riyanshi, 100 on 100 in accounts, 100 on 100 in like maths, CBSE 12. Your score in CA Foundation. सर 89 स्कोर। हाँ, मैथ्स में तो यही है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जिस क्वेश्चन में कुछ भी नया दिखे तो उसको मार्क करके रख ले, ताकि एंड डे पे जब एग्जाम से पहले एक दिन रिवीजन करें तो वो क्वेश्चंस जरूर कर पाएं। Okay. कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं जिसकी नेसेसरी नहीं होती एग्जाम टाइम पे, तो उनको ना पढ़ें ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मार्क करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। marking करके भी चलो. Very good. Yes, ma'am. Sir, I scored 89 in maths. Maths was weak for me, but still because of the sir आप लोगों के जो एटमॉस्फेयर था और यहाँ पे जो एडवाइस मिलती थी यहाँ पे, उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। और जो एमटी आपकी जो बुक थी, जो क्वेश्चन आते थे, जो प्रैक्टिस करने में जो सेम रिपीट होता था पास टाइम, उससे बहुत हेल्प हुई। जो आरटीपीएमटी को और रात में भी पूछो तो जवाब आते थे क्वेश्चन के, तो उससे बहुत हेल्प हुई हमारी। Perfect. Yes, Sagar. Non maths था आपका? नहीं मैथ्स। Maths. सर मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्यूए के बारे में बोली थी, इसी प्लेटफॉर्म पे मैं बोल पाता। एज अ मैथ्स स्टूडेंट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब ट्रेडिशनल होना चाहिए, एंड जब हम क्लास में बैठते थे तो सर कुछ ऐसी ट्रिक्स बता के जो हम 10 मिनट में सोल्यूशन करते थे उसको 1 मिनट में ट्रिक्स के थ्रू खत्म करते थे क्वेश्चन को। तो हमने बहुत रिवोल्टिंग नेचर से आपको शुरू में देखा था, बट later on when we realize, and कुछ तो ऐसी चीजें थी A2A स्पेशली कैलकुलेटर, तो ये सब चीजों से बहुत हेल्प हुआ सर। एंड विद दिस स्कोर का तो हाइक होना ही था, वो तो दैट इज सेकेंडरी, बट इन लाइफ वी लर्न दैट वी कैन नॉट sit on something which we have already done, we have to start something new for the same things that So kind of. स्कैनर Scanner. वो जो एमटी की आपने प्रोवाइड की थी, MT मॉड्यूल कैसे पर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2. yes, Yes. मॉड्यूल और मॉड्यूल. इनफ है। मॉड्यूल और स्कैनर अगर मैं बोलूं तो कोर नटशेल में तो यही आता है। और मॉड्यूल और स्कैनर में से ज्यादा जरूरी क्या, मॉड्यूल की स्कैनर? स्कैनर में एक बार बता दूं हमारे दर्शकों को, पुराने जो क्वेश्चन होते हैं 36 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कंपाइल करके एक बुक के फॉर्म में देते हैं और उसे हम स्कैनर बोलते हैं। यस हिमांशु भाई बताइए बेटा। सर मेरा नॉन मैथ था तो सर मेरे को तो शुरू से बस पास ही होना था मैथ्स में। अच्छा, नॉन मैथ्स से मेरा मकसद था सिर्फ पास हो जाओ। ठीक है। यस प्राची। सर हाँ सर मैथ्स में सबसे पहले तो प्रैक्टिस, स्कैनर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, मतलब स्कैनर से अगर प्रैक्टिस नहीं की तो पेपर जरूर छूट जाएगा। प्रैक्टिस करना स्कैनर का बहुत जरूरी है। यस अनन्या, बड़ा स्कोर कोई हो तो बताना बच्चों, किसी का अगर बड़ा स्कोर हो मैथ्स में तो। यस सर स्कैनर के साथ-साथ वो जो हम नोट्स बनाते हैं, वो बादल बनाते हैं, वो सब रीड करके जाना बहुत ज़रूरी है। उससे एग्ज़ाम में एकदम से क्लिक होता है कि ये लग सकता है, जहाँ हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। बादल, पॉइंटर्स, स्माइली, ये सब आता है। यस इशिता, आपका बेटा क्या कहना है? सर मैथ्स में तो ऐसा है कि जो चैप्टर्स हमारी स्ट्रेंथ है उसको हमें और कैपिटलाइज करना है। लाइक जो हमारा चैप्टर्स वीक है, हम क्या करते हैं कई बार उन पर हम ज्यादा ध्यान दे देते हैं जिसकी वजह से इजी पार्ट छूट जाते हैं। तो जो पार्ट इजीली हो रहा है उसे हमें पहले ग्रास्प करना है और एंड में जो चीज मुश्किल बचती है उसको करना है। ओके, मतलब जो पहले इजी है उससे बड़ा स्कोर करेंगे।
ये सतीशी सर मैथ्स में आई थिंक शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सर। आपने हमें क्लास में बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे जो कि एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। सारे मतलब मोस्टली क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाते थे कम टाइम में। सो गुड बच्चा। ये सिंपल यस सर, मैथ्स में तो स्कैनर मस्ट है और आपकी ट्रिक्स बादल वगैरह उससे हो जाता है। ओके उदिति तो स्कैनर तो मस्ट है, लाइक मैं बोलूँगी 2 बार स्कैनर तो सॉल्व करनी चाहिए। एक बार जब आप क्लास में चैप्टर करा रहे हो तब साइमल्टेनियसली, ताकि एक बेस बनता जाए, एंड एक बार रिवीजन करते समय लाइक एग्ज़ाम के 1 मंथ प्रायर कर लेना चाहिए स्कैनर, ताकि एग्ज़ाम में बिल्कुल कनेक्टिविटी रहती है। बहुत अच्छे। इशिता एक बार बेटा हम आपका स्कोर वापस जानना चाहेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में। सर मेरा अकाउंट्स में 92 था, मैथ्स में 93, लॉ में 72 एंड इको में 94। ओके ऑल 90 प्लस एंड लॉ में 72। दोस्तों लास्ट पेपर दैट इज पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स। सुनते हैं इकोनॉमिक्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू टू हैव गुड स्कोर। ये सुनिए सर इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग है, इवन आई स्कोर 90 इकोनॉमिक्स। वेरी गुड। तो इकोनॉमिक्स में मैम ने हमको सारा कोर्स कंपाइल करके दिया था, रूपा मैम ने, और वो कोर्स उन्होंने ऐसे कंपाइल करके दिया था, हम रिवीजन करते थे तो पूरा एग्जाम होता था। इवन आई डिड 10 times revision in economics. 10 times So this is because of Rupa ma'am, and 10 times revision अगर करा है तो of course 90 ऑफ plus कोर्स आएगा। 90 आते हैं। यस अलिशा सर आई वुड से इको में तो कि रिवीजन इज वेरी नेसेसरी, और जैसे मैम क्लास में करवाती रहती है तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उनको एक बार मार्क करना जरूरी है, क्योंकि एंड मोमेंट में आप इतना सारा पूरी बुक नहीं कवर कर सकते। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अलावा क्वेश्चंस जो है स्कैन पे। ओके कितना स्कोर बेटा? सर 90। ओह सब 90 प्लस है इकोनॉमिक्स में। ऑल 90 प्लस? यस सर। हां सर इकोनॉमिक्स में बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट आता है तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। राइट। और बेसिकली में फैक्ट्स बहुत सारे हैं तो उनको रिटेन करने के लिए एंड में कम से कम एज शी सेड 10 रिवीजंस तो नेसेसरी है। 10 रिवीजन। यस सर। 10 रिवीजन हिसाब से लड़कियां बोल रही है तो हाँ बोलना जरूरी नहीं है। हाँ 10 भाई वॉइस का अलग रहता है। ठीक है। यस प्रियांशु सर इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग है, मैंने सिर्फ एक रिवीजन किया था और मुझे 90 आया। ओह अगर मैं ज्यादा पढ़ रही थी 10 बहुत करते तो अच्छा करती। 900 आते हैं। सिंपल है। और सब बीसीके में हर एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, मॉड्यूल कहीं की से भी क्वेश्चन आ सकता है। मॉड्यूल की कुछ भी आ सकता है। वाह वाह। मतलब दोस्तों मेजॉरिटी स्टूडेंट जो मेरे साथ में सब 90 प्लस है इकोनॉमिक्स में। सब इकोनॉमिक्स ही हैं। सर मुझे आई स्कोर 94 है इसी के। हां सर वेरी गुड। बेसिकली जो मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराती थी वो आए बुक में पहले से मार्क करा के हर चैप्टर के बाद ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आ सकते हैं, तो उसको बस रिवाइज कर लो ना तो आधा आ जाता है, आधा रिपीट ही पार हो जाता है उसको। और बाकी जो मैम इंपॉर्टेंट कभी भी उनसे पूछो क्वेश्चन के बारे में, कोई भी जो मैम ने बुक की स्कैनर 180 मतलब पेज जितने भी क्वेश्चन जितनी बार प्रैक्टिस करो उतना आपका फायदा है। और जब भी मैम से पूछो मैम रिप्लाई कर देती थी हमेशा, वो हमारे सपोर्ट थी। मेरे को हमेशा रिप्लाई नहीं करती है, मैं बताना चाहूंगा, पर बच्चों को हमेशा रिप्लाई करती है। सर इकोनॉमिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करनी है। अगर हम उसी में कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि मैम का समझाना बहुत अलग लेवल पे होता है। अगर हम पूरी मेहनत क्लास में कर लेना तो मैम इतनी बार एक चीज बताती है कि हमें बुक पढ़ने का टाइम भी क्लास में मिल जाता है। तो इकोनॉमिक्स मैंने घर जाके पढ़ा ही नहीं है, मैंने जो पढ़ा है क्लास में पढ़ा है और जो एंड मोमेंट में पढ़ा। और क्या स्कोर? सर मेरा स्कोर था 84, बट मैं मुझे पता है मैं थोड़ी और मेहनत करना, इट इज नॉट माय काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही है मेरे हिसाब से मेरा स्कोर, बाकी क्लास की मेहनत में सब हो जाएगा इकोनॉमिक्स। यस सर हर लाइन पढ़ना इम्पोर्टेंट है, और जो स्कैनर और जो एडिशनल टॉपिक हमें पढ़ाती है जो स्कैनर में नहीं है वो अलग से नोट डाउन करना और उसको रिवाइज करना। और आप लोग तो एमटीपी करते हो, स्कैनर करते हो, मॉड्यूल करते हो, सब करते हैं। यस हिमांशु क्विक एंड फास्ट बेटा इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स को पोस्ट ग्रांटेड भी लेना चाहिए। सर मेरा शुरू से पूरा कोर्स छूट गया तो मैंने 1 महीने में कवर करा है पूरा कोर्स। तो और सर स्कैनर तो मस्ट है सर, स्कैनर कर लो बस। स्कैनर यस प्राची।
सर इकोनॉमिक्स तो इजी होता है, मतलब मैम जो पढ़ाती थी क्लास में वो ऑन द स्पॉट मुझे तो याद हो जाता था, तो इतना रिवाइज तो नहीं किया, एक ही बार रिवीजन किया था बस। और स्कैनर चलो, और मैम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अनन्या, सर मैम जो पढ़ाती है उससे आधा सब्जेक्ट तो वहीं हो जाता है खत्म, और बाकी हमें बुक थरोली रीड करनी चाहिए और स्कैनर सॉल्व करनी चाहिए। इशिता, सर मैंने तो इको जितना पढ़ा है क्लास में ही पढ़ा है, मैं घर पे पढ़ती थी, मुझे नींद आ जाती थी, तो क्लास में और क्या स्कोर इकोनॉमिक्स में बेटा आपका? नीट में क्या स्कोर आया आपका? इको में 94 है। वेरी गुड, जात जाती तो सोचिए मतलब 100 प्लस हो जाता फिर। ये सतीशी, सर मैंने भी इकोनॉमिक्स क्लास में प्रिपेयर किया है मैम से, एंड मैम जो हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लेती थी वो काफी यूजफुल रहता था, क्योंकि पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज हो जाता था एंड उसी मोमेंट पे प्रिपेयर भी हो जाता था। टेस्ट बहुत हुए आपके ना, मतलब हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टेस्ट और ये। यस बेटा, यस डिंपल। यस सर, इकोनॉमिक्स में मैम जो क्लास में नोट्स बनवाते हैं वो, और स्कैनर मॉड्यूल के पीछे के आंसर क्वेश्चंस, उससे हो जाता है। बहुत बढ़िया। एंड उदिति, सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने मॉड्यूल एक बार भी खोल के नहीं देखी थी अरे बाप रे, इको की। दर्शक जानने के लिए बेताब है कि उदिति ने एक बार भी इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल नहीं खोला और उनका स्कोर क्या है? और 87 आया। हाँ, एंड 87। या फैंटास्टिक। सर क्योंकि मैम के नोट्स वो लाइक टू द पॉइंट थे, मैंने एक बार कंपेयर जरूर किया था नोट्स एंड मॉड्यूल से, तो आई थॉट कि मॉड्यूल इज समवॉट काइंड ऑफ यूजलेस टू मी, क्योंकि मैम के नोट्स में सब चीजें कम वो हो जाती थी और मॉड्यूल में बहुत एग्जैजरेट कर दिया था। तो मैंने मैम के नोट्स से ही पढ़ा है, उन्होंने जो क्लास में जो भी क्विक नोट्स दिए थे उसको उससे पढ़ा, तो आई जस्ट स्कोर 87। बहुत अच्छे, बगैर मॉड्यूल खोले बेटा आपका स्कोर है। सो वी फाइनली कम टू एन एंड बेटा। अब कुछ अगर फाइनल टिप आपको देना है, ऐसा गुरु मंत्र या कोई विशेष बात, जैसे बादाम भिगा के खाना है कि सूखा खाना है, कॉम्प्लान की हॉर्लिक की दोनों मिला के, कोई लाल कलर का रुमाल टोटके के रूप में लेके जाना है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। वन फाइनल थिंग व्हिच यू वांट टू से सीए फाउंडेशन क्रैक करना, क्या उसके लिए आप कहना चाहेंगे? एनीबॉडी आउट ऑफ यू वांट टू से समथिंग? आपको ऐसा कुछ लगता है? ऑनलाइन वाले बच्चों, आप भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। वन फाइनल टिप फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, क्या करा जाए? कोई ऐसी विशेष बात? फाउंडेशन बेसिकली डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, रोज पढ़ना पड़ेगा, भले ही थोड़ा पढ़ो ज्यादा पढ़ो वो है, बट रोज करना है, रोज पढ़ना जरूरी है। रोज पढ़ना जरूरी है सीए फाउंडेशन में, कंसिस्टेंसी। और कोई बात? दो आई वाज अ गुड स्टूडेंट थ्रू द स्कूल लाइफ, पर ये था कि मेरे से घर पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती थी स्कूल पर, मैं घर पे 1 घंटा भी अगर कंटिन्यू करती तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा तो जो ये था सीए फाउंडेशन में, दो आई ट्राइड की सिटिंग टाइम बढ़ाओ, पर मेन इंपॉर्टेंस तो क्लास में आप अगर अच्छे से ध्यान दोगे 100% कंसिस्टेंसी है, 100% आप पूरा ध्यान दोगे क्लास में, तो आपको घर पे जाके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस तो जरूरी है हर सब्जेक्ट में, राइटिंग प्रैक्टिस मेजॉरिटी टाइम बेटा क्लास में बिताता है बच्चा, तो क्लास के अंदर अच्छे से कर ले। नटशेल में यही बात आ गई ना, क्लास के अच्छे से कर ले। पर क्लास अटेंड करेंगे तो फिर मस्ती कब करेंगे? क्लास में मस्ती हो जाती है। तो क्लास में मस्ती के साथ आप पढ़ाई करो और बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे। दैट इज व्हाट पीपल हैव टू से। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, कोई एक विशेष बात कुछ अगर आप कहना चाहो तो फॉर सीए फाउंडेशन, वन फाइनल टिप। सर प्रैक्टिस इज मस्ट। ऐसा होता है कि अपन पढ़ सब लेते हैं बट ना पेपर में लिख नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी, या फिर राइटिंग प्रैक्टिस उतनी नहीं है, या फिर टाइम पे नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, मॉक पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल लाइक थॉरो होना चाहिए, तभी आप पेपर अटेम्प्ट करो। So good, so good. Anything else before we finally call off? The last thing which this is most important thing, सब लोग को टीचर्स पे पूरा भरोसा करना है। अगर हम कोचिंग समर्पण भाव से आते हैं कि हमें कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है और यही हमें आगे बढ़ा सकते हैं, तो लाइफ चेंज हो जाती है उससे और दूसरी भी चीजें सीखने को मिलती है। तो भरोसा करना है कि जहाँ हम हैं वो सही जगह है एंड सब ठीक होगा। बहुत अच्छा। Choose a teacher, choose a coaching, whatever you want to choose or have faith on, और फिर बेटा पूरी तरह से सरेंडर। पहले अपन अच्छे से चेक कर लो, टटोल लो, मार्केट रिव्यूज देख लो,
फीडबैक्स ले लो, हिस्ट्री चेक कर लो, रिजल्ट्स चेक कर लो, टीचर चेक कर लो, उनका चरित्र का आकलन कर लो। पर फिर उसके बाद में एक बार जब आपका पूरा एनालिसिस का काम हो जाए, फिर उसके बाद आप पूर्ण रूप से सरेंडर कर दो। फिर डेफिनेटली जो कोचिंग, जो टीचर एंड यू आर बाउंड टू एक्सीड। मेरे ख्याल से यही एक फाइनल बात समझ में आती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बच्चों आपको कुछ कहना है ऑनलाइन वाले बच्चों? ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। ये इस तरह के इंटरव्यूज लेने के पीछे का उद्देश्य यही होता है बेटा कि आप तक स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जो बच्चे सफल हो चुके वो बता सके कि हाउ डिड दे मेक इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय, सी यू सून। और मेरे सब प्यारे बच्चों, एंड यू आर स्टार्टेड विद योर इंटर प्रिपरेशन, एंड वी आर सो श्योर यू विल मेक द किलिंग्स देयर आल्सो। और वापस से इंटरव्यू के लिए फिर मिलेंगे, सीए इंटर के रिजल्ट के बाद में एक बार फिर बताएंगे कि हमने वो सफलता कैसे हासिल करी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, वंस अगेन लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।